नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से स्टॉक मार्केट सीरीज का एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग कैसे करना है और रोज हम लाइव ट्रेडिंग सेशन में जो स्कैल्पिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो अभी मैं इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होता है। देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब ही यही होता है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना। शॉर्ट टर्म मतलब क्विकली ट्रेड करना, क्विकली बाय करना और उसके बाद में सीधा सेल कर देना। मतलब यहाँ पर क्या करना है हमें, 10 से 15 मिनट का ट्रेड जो होता है उसको हम स्कैल्पिंग बोल सकते हैं कि 10 से 15 मिनट में जितना भी प्रॉफिट आया उसको लेकर मार्केट से भाग जाना, उसको ही हम स्कैल्पिंग कहेंगे। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि क्विकली ट्रेड करना, मतलब बाय करना और 10-15 मिनट के बाद सेल कर देना, अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना, मार्केट से सीधा भाग जाना। कोई लेना देना नहीं मार्केट कहाँ जा रही है, किस मोमेंटम में जा रहे हैं, या फिर साइडवेज जा रहे हैं, या फिर हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल रहा है, कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमारा प्रॉफिट लेना है, छोटा सा प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकल जाना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आरआर हमें 1:2 1:3 का आरआर अगर देखने के लिए मिल जाता है तो स्कैल्पिंग में बहुत बढ़िया इसको माना जाएगा। मतलब हमें 1:2 का भी 1:3 का भी आरआर देखने के लिए मिल गया। मतलब अगर मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 से 30 पॉइंट का अगर मैंने टारगेट रखा, वो अगर हिट हो जाता है तो मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर पूरा हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद में मार्केट कितनी भी ट्रेंडिंग चली जाए, हमारे प्रीमियम कितने भी बढ़ जाए, हमें कुछ यहाँ पर लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम छोटा ट्रेड कर रहे हैं। छोटे ट्रेड के साथ हम हमारा रोज का शुरुआत करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि स्कैल्पिंग क्या होता है। यहाँ पर मैंने सीधी भाषा में बताया कि स्कैल्पिंग मतलब एक क्विकली ट्रेड, क्विक ट्रेड, मतलब यहाँ पर लेना और बेच देना, 10-15 मिनट का ट्रेड है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, स्कैल्पिंग। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दूंगा कि हम कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कैसे स्कैल्पिंग करना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर जो लगाया हुआ है वो अभी निफ्टी का चार्ट लगाया है। निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट लगा रहा है। अभी ये 30 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि क्लियर व्यू दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर थोड़ी सी साइड वेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट अभी चल रही है, नीचे नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोअर लोज लग रहे हैं। यहाँ पर लोअर लोज, ये हमारा एक लो लग गया, उसके बाद में उसके बाद में ये एक लो लग गया, उसके बाद में कल के दिन का एक यहाँ पर एक लो लग गया। मतलब ये लोअर लोज करके हुए मार्केट यहाँ पर क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। हमें जो 30 मिनट की कैंडल जो हमें बन रही है, ये जो हमारा बड़ा मोमेंटम जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, 24,000 23,500 से लेकर सीधा 24,200, ये 700 पॉइंट का मोमेंटम बन रहा है। इतना मोमेंटम हमें नहीं लेना है, इसको हम स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे। क्यों स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 30th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में 25 2025 जनवरी से लेकर यहाँ पर 6 ऑफ मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 3rd ऑफ दिसंबर तक यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा है। मतलब 31st से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 2 से 3 दिन ये ट्रेड यहाँ पर चला है। मतलब ये बड़ा यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। इसको हम स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड बोल सकते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड हम इसको बोल सकते हैं, इसको पोजिशन ट्रेड बोलेंगे। बट यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग में हमें 30 मिनट की कैंडल या फिर 15 मिनट की कैंडल ये नहीं लगाना है। हमें पहले तो लगाना है 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद में लगाना है 3 मिनट या फिर 1 मिनट की कैंडल। अभी 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पर लगाई। 5 मिनट के कैंडल में हमें क्या देखने के लिए, क्या देखने के लिए मिल रहा है ये देखना है और उसके बाद में ट्रेड करना है। देखिए, मुझे 5 मिनट की कैंडल में क्या देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग करने का सोचूं, अगर कल के दिन अगर मुझे समझो अगर स्कैल्प करना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मुझे अभी स्कैल्प करना है, तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग के एग्जांपल में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक ट्रेन लाइन नजर आ रही है मुझे। ये ट्रेन लाइन जैसे ही ब्रेक हो जाएगी वैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे ही ये ट्रेन लाइन देखिए, यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर चले गए, ऊपर की तरफ चलेगी, फिर नीचे की तरफ आई, यहाँ पर ही इसी ट्रेन लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद में ट्रेन लाइन ब्रेक हो गई। अभी ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट सीधा नीचे आ गई। हमें यहाँ पर एक और ट्रेन लाइन नजर आ रही है, वो है ग्रीन लाइन। एक कैंडल नजर आ रही है, इसको हम ग्रीन कैंडल जो बोल रहे हैं हम। यहाँ पर क्या रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल गया। अभी रिवर्सल देखने के बाद में हमें सीधा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आते हुए देखने के लिए मिल गए। बट ये 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ। अभी 5 मिनट के चार्ट में मुझे इतना ब्रीफ व्यू नहीं मिल रहा है कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा सिर्फ व्यू बनेगा यहाँ पर कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है मुझे, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो जाएगी वैसे हम
ट्रेड ले लेंगे। बट कहाँ पर ट्रेड लेना है ये हमें इसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर की तरफ थोड़ी सी एक कैंडल हमें रिवर्स टेस्ट करते हुए देखने के लिए मिली और इसके बाद में नीचे आ गए। तो हमें कहाँ पर ट्रेड करना है ये देखने के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर अभी 1 मिनट की कैंडल। अभी देखिए 1 मिनट की कैंडल मैंने लगाई और जो हमारा ट्रेंड बन रहा था ये हमारा ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए, देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा था, ट्रेंड बन रहा था कि जैसे ही हमने ये ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पर जैसे ही ब्रेक कर दिया वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, अभी ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमें पता नहीं है, आगे का चार्ट नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से ब्रेक हो गई। अभी ब्रेक होने के बाद मैं अगर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर डाल देता हूँ, ये देखिए हमारी यहाँ पर क्या बन गई है, एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर अभी। यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दी। ये जो ट्रेंड लाइन है हमें, ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगी वैसे हम ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रेंड लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अभी यहाँ पर ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट रिवर्स चली गई। अभी रिवर्स जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमें सीधा यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, जैसे ही ब्रेक हो जाएगी वैसे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना है, तब हमें पता चलेगा कि 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है। मैंने पहले ही कहा था कि 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल में हमें व्यू बनता है। तो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद में हमें एक रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल इसलिए चाहिए कि जैसे ही रिवर्सल आता है, यहाँ से मार्केट नीचे आई फिर रिवर्स हमें देखने के लिए मिल गई। अभी जैसे ही रिवर्सल आता है, तो ये पहले क्या बन रहा था, ये हमारा क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया वैसे अब क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया। मतलब रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो टेस्ट करने के लिए आया तो ये सपोर्ट बन गया। अभी अभी पहले तो सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक कर दिया, अभी जैसे ही उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट यहाँ पर क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सपोर्ट बन रहा था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आती है, तो रेजिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट जाएगी वैसे हमें ट्रेड करना है। बट ट्रेड कैसे करना है अभी मैं यहाँ पर बताऊं। मैंने यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न लगा था। क्यों एबीसीडी पैटर्न, कहाँ पर ट्रेड लूंगा मैं, देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद ऊपर चल गई और फिर नीचे आने की कोशिश करे। हमें क्या चाहिए, 20 से 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का ट्रेड चाहिए। इतना बड़ा हमें पूरा मोमेंटम कैच नहीं करना है, हमें स्कैल्पिंग करनी है। तो स्कैल्पिंग में पूरा मोमेंटम कैच नहीं होता है, हमें थोड़ा सा मोमेंटम कैच करना है, 30 से 40 या फिर 50 पॉइंट का मोमेंटम कैच करना है, उतने में ही हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगा। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही नीचे आ गई मार्केट वैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेस्ट करने के लिए चलेगी, उसके बाद में नीचे आ गई। अभी नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें एक फिर से क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारी ट्रेंड लाइन फिर से हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये जैसे ही ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट नीचे आई, सपोर्ट से ऊपर चली गई, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आई। अब जैसे ही ये जो सपोर्ट बन रहा था वो जैसे ही ब्रेक हो गया, तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो नीचे की तरफ ट्रेंड जो चल रहा था वो अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा अभी एबीसीडी पैटर्न। एबीसीडी पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट होगा। क्यों एक्टिवेट होता, क्योंकि मुझे ए पॉइंट मिल गया, उसके बाद में बी पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया और मुझे डी पॉइंट निकालना है। तो डी पॉइंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी एबीसीडी पैटर्न लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी ये एबीसीडी पैटर्न लगाया। ये देखिए ये एबीसीडी पैटर्न 0.362 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है। तो 0.362 तो नीचे की तरफ डी पॉइंट कहाँ तक आएगा, नीचे की तरफ डी पॉइंट आएगा आपका 2 पॉइंट से लेकर 2.414 के आसपास। यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि डी पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा 2.2414। तो यहाँ पर मैं 2.414, हाँ तो 2.416 आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये 414। तो यहाँ तक हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ट्रेड। तो कहाँ से ट्रेड बनेगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्या कहा था कि मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ट्रेंड लाइन से क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, मतलब सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई, फिर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बना था वहां से जैसे ही मार्केट नीचे आ गए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्केट जैसे ही नीचे आ गई तो हमें पता चल गया कि हमें
ए पॉइंट मिला है, बी पॉइंट मिला है, उसके बाद में सी पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आ गए वैसे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर भी टेस्ट करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, डी पॉइंट के आसपास हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रेड बनेगा। तो जैसे ही नीचे आ गए वैसे हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, मतलब यहाँ पर 23,430 के आसपास अगर हम ट्रेड लेते हैं, उसके बाद में सीधा मार्केट नीचे आ गए 23,340 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का ट्रेड हमें पॉइंट है यहाँ पर क्या मिल गया, टारगेट देखने के लिए मिल गया। 100 पॉइंट का टारगेट स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा टारगेट होता है। 100 पॉइंट का टारगेट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 100 पॉइंट के टारगेट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि प्रीमियम लगभग लगभग 20 से 30 40 पॉइंट के आसपास तक हमें प्रीमियम देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब 40 पॉइंट का प्रीमियम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और स्कैल्पिंग में 40 पॉइंट का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं आपको आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैंने इस पे ट्रेड भी दिया था, मतलब लाइव ट्रेडिंग भी मैंने इस पे किया। तो आपको मैं टेलीग्राम पर दिखाता हूँ। हाँ, टेलीग्राम पर कब का है ये, 10th ऑफ जैन का है। तो 10th ऑफ जैन पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। देखिए यहाँ पर सेम ये यही है, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि हमने कैसे किया कि मार्केट नीचे आ गई, नीचे आने के बाद सपोर्ट से ऊपर चलेगी, फिर रेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई। अभी यहाँ पर मुझे ट्रेन लाइन नजर आ रही है कि ये कौन सी ट्रेन लाइन है हमारी, वो जो ट्रेन लाइन है वहां से मार्केट रिवर्स हो गई थी। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आ गई, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया था। अभी देखिए आपको पता चल गया होगा कि मार्केट नीचे की तरफ कोई भी कैंडल यहाँ पर नहीं है, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और मैंने ये टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, तब वहां पर आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं कि ये ट्रेड मैंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 23,432 के पास आई, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, उसके बाद में सीधा जो मार्केट है वो नीचे आ गई और हमारा एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ट्रेड यहाँ पर बन गया। देखिए यहाँ पर जैसे ही ब्रेक कर दिया इसने, ये देखिए ये मैंने इसका फायर्स का चार्ट लगाया हुआ है। फायर्स के चार्ट में आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा क्या, प्रीमियम 23,100 पीई का आपको यहाँ पर प्रीमियम दिख रहा होगा। हमने लिया था यहाँ पर 70 के आसपास लिया था। उसके बाद में हमारा जो टारगेट बन रहा एसएल, जो वो 10 पॉइंट का एसएल बन रहा था, 10 पॉइंट का एसएल, उसके बाद में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 1:2 का मेरा क्या बन रहा था, यहाँ पर आरआर बन रहा था। 1:2 का आरआर, इसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, उसके बाद में सीधा मार्केट 5 मिनट में ही ऊपर चली गई। 70 से लेकर 90 पॉइंट तक मार्केट यहाँ पर ऊपर चली गई थी, मतलब यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। और मैंने वैसे ही यहाँ पर जैसे ही मार्केट चली गई 90 के पास, वैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब 1:2 का प्रॉफिट मुझे आराम से यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। कहाँ पर देखने के लिए मिल गया, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट से ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था, वहां से जैसे ही मार्केट नीचे आई, तो ये जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था, जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया 23,440, जैसे ही ब्रेक कर दिया वैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड ले लिया और हमें अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया था। और हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था 2.61 ये भी हमारा फिबोनाची नंबर बन रहा है। तो फिबोनाची नंबर से जैसे मार्केट यहाँ पर आ गए, वैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर दिया। तो आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया था। ये मैंने लाइव ट्रेड लिया था, आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद में हमने और भी ट्रेड दिए थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये उसी का अपडेट चार्ट है। देखिए मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर की तरफ चली गई, फिर नीचे आ गई। ये जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, थोड़ी सी मार्केट यहाँ पर ट्रेड की, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। उसके बाद में बढ़िया प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। हमने यहीं पर ही बुक कर दिया था, जैसे ही 90 पॉइंट 70 से 90 पॉइंट गया, वैसे ही हमने यहाँ पर बुक कर दिया। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट हमारा जो लेवल बन रहा था 23,340 के आसपास, वही से मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अगर मैंने यहाँ पर बताया होगा कि रिवर्स कैसे हो गई मार्केट, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ से क्या होगा, हमने ये देखिए यहाँ पर 23,347 के आसपास, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। जैसे ही रिवर्स हो गई, हमें बढ़िया रिवर्सल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया और एक बड़ा रिवर्सल हमने यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अगर हम यहाँ पर बुक नहीं करते थे, मैंने यहीं पर बुक कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, तो मुझे यहाँ पर 70 से 90 पॉइंट का यहाँ पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा था, 20 पॉइंट का, 70 से लेकर 90 तक, मतलब 20 पॉइंट का मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, मैंने अगर यहाँ पर बुक नहीं किया होता, डी पॉइंट पे अगर बुक नहीं किया होता, तो मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चली गई होती। तो आपको समझ में आ गया ये यहाँ मैंने कैसे ट्रेड किया था, स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको, मतलब 10 से 15 पॉइंट लेकर हमें यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद में भी और ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको, टेलीग्राम पर ही दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड किए हुए हमने।
देखिए, ये एक और ट्रेड है, हमने यहाँ पर भी ट्रेड किया था। ये कब का ट्रेड है? वो भी 10th ऑफ जनवरी का ये ट्रेड है यहाँ पर। ये मैंने देखिए, ये ट्रेड मैंने लाइव दिया था, लाइव पे ट्रेड दिया था यहाँ पर। कब दिया था? 11 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड दिया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ट्रेड कहाँ तक बनता है ये देखते हैं। अभी 11 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया था, तो कब कैसे लिया था ये देखते हैं अभी। देखिए, मुझे ये ट्रेड मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में अभी मुझे फिर से ट्रेड करना है, ये मुझे ट्रेड देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में एक और ट्रेड मुझे नजर आ रहा था। वो कौन सा नजर आ रहा था? यहाँ पर देखिए, अभी मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गए, तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो कितना ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है? तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, हाफ बैट पैटर्न लगाऊंगा। अगर आपको एक पैटर्न सीखना है तो मैंने टेलीग्राम पर एक बढ़िया लाइब्रेरी बनाई हुई है, लाइब्रेरी में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। लाइब्रेरी की लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, और आपको टेलीग्राम पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आ गए यहाँ पर आप, तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा ये देखने के लिए मैंने क्या किया, हाफ बैट पैटर्न लगाया। हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से हमें स्कैल्पिंग ही करना है, तो हमें स्कैल्पिंग करना है तो छोटा सा पॉइंट चाहिए, मतलब 20 से लेकर 30-40 पॉइंट के आसपास तक हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हाफ बैट पैटर्न लगाया। तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से मेरा जो बन रहा था वो यहाँ पर बन रहा था 0.5 के आसपास। 0.5 क्या है, ये आपका फिबोनाची नंबर है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करे, उसके बाद में मुझे ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही, तो हमने क्या किया कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर क्या नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ट को बड़ा करते हुए देखने के लिए दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, सीधा मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, नीचे आ गए। अभी नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आए। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, जो लोअर लोज थे वो यहाँ पर हिट नहीं हो रहे थे, जिसको उसको टच नहीं हो रहा था। ये लोअर लोज लग रहा था आपका 23,340 के आसपास। उसके बाद में 23,375 पकड़ लो आप यहाँ पर, या फिर 70 के आसपास। उसके बाद में ये लोअर लोज लग रहा, हायर हाई लग रहा था। तो ये जो हायर हाई आपके लग रहे थे, उसको नीचे की हाई को जो है, नीचे की जो लो बन रहा था वहां पर टच नहीं हो रहा था। मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने क्या किया, जैसे ही थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अभी ट्रेड लेने के बाद मैंने जैसे ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था। उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और ये जो मोमेंटम है, देखिए, यहाँ से हमने ट्रेड लिया था 23,400 से ट्रेड लिया था। उसके बाद में ऊपर की तरफ मार्केट की चली गई 23,700, 23,475 के आसपास। मतलब मुझे 50 से लेकर 70 पॉइंट के आसपास तक का यहाँ पर पॉइंट देखने के लिए मिल गए। मतलब 50 से 70 पॉइंट एक बढ़िया ट्रेड स्कैल्पिंग में मैं मान सकता हूँ यहाँ पर। और मैंने ये ट्रेड जो है वो शेयर भी किया था, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने ट्रेड लगाया था। अभी देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आ गए, उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ 23,430, उसको जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, अब ये ब्रेक करेगा, और ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो जैसे इसने 23,430 ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, हमारा टारगेट क्या बन रहा था, 23,475 के आसपास, ये हमारा टारगेट बन रहा था। ये कितने पॉइंट का टारगेट है, ये 40 पॉइंट का टारगेट हमें देखने के लिए मिल रहा था। 40 पॉइंट का टारगेट भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम पूरे ट्रेंड को कैच नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में हम निकल जाने वाले। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गए हमारे कि जैसे ही इसने नीचे की तरफ आई, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आई, अभी जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ टारगेट हमारा बनेगा 23,470 के आसपास। अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ, ये इसका नेक्स्ट चार्ट, ये देखिए हमारा। यहाँ पर देखिए, मार्केट नीचे आया था, उसके बाद में जैसे ही ऊपर चले ऊपर की तरफ चला गया, हम वैसे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर हमने ट्रेड भी किया है 23,430 से लेकर ऊपर की तरफ 23,475 के आसपास। देखिए, 75 से थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई थी, जो कि हमारा यहाँ पर क्या बन रहा था, 0.5 का ये बन रहा था हमारा फिबोनाची नंबर। हाफ बैट पैटर्न मैंने यहाँ पर लगाया था। हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मैंने कर लिया था, स्कैल्पिंग में एक ट्रेड कर लिया था। तो आपको समझ में आएगा स्कैल्पिंग कैसे करनी है। टेक्निकल के साथ आपको स्कैल्पिंग करने कोई यहाँ पर बड़ी मुश्किल नहीं है। स्कैल्पिंग करने में छोटे पॉइंट लेने हैं, 30 से 40 या फिर 50 पॉइंट का ट्रेड हमें लेना है।
प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30 पॉइंट के प्रीमियम हमें यहाँ पर लेने थे। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने ये टारगेट लगाया था 23,430 के आसपास, तो हमारा प्रीमियम क्या बन रहा था तब 120 के आसपास हमें प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा था। तो जैसे ही हमने 120 पे ट्रेड लिया उसके बाद में हमारा टारगेट था 40 पॉइंट का टारगेट था, तो 40 पॉइंट का टारगेट हमने यहाँ पर हिट कर लिया था। उसके बाद में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, मतलब 200 के टारगेट भी हिट हो गए थे बाद में। बट हमारा इतना टारगेट नहीं है। क्यों हमारा इतना टारगेट नहीं है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, पूरे ट्रेंड को कैच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड कर रहे हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है और हम मार्केट से भाग जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमें छोटे ट्रेड करके मार्केट से निकल जाना है, मार्केट से भाग जाना है। आपको कोई लेना देना नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, हमें कैसे ट्रेड मिलेंगे। बाद में एक बड़ा ट्रेड मिल सकता था, यहाँ पर हमने निकाल दिया तो हमें बाद में बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, ये कोई लेना देना नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, हमें स्कैल्पिंग करनी है। तो स्कैल्पिंग का मतलब ही यही होता है कि छोटे ट्रेड लेना है हमें। ट्रेंड का कोई मतलब नहीं, ट्रेंड हमें सिर्फ उतना ही चाहिए कि 40 से 30 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, उतना ही हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए, बड़ा ट्रेंड नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला कि मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, 23,470 के आसपास मार्केट यहाँ पर चली गई थी। उसके बाद में भी हमें ऊपर की तरफ बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिल गया, बट हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? कि हमारा यहाँ पर ट्रेड हो गया, एक बड़ा ट्रेड हमने यहाँ पर कर लिया, 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। 20 पॉइंट का प्रॉफिट स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आपको समझ में आएगा, ये हमने पिछले कुछ ट्रेड मैंने आपको दिखाया जो लाइव ट्रेड थे, मैंने रिसेंट के ट्रेड दिखाया, बाकी के ट्रेड मैंने ऐसे ही किए। अगर मैं बात करूं तो आपको बाकी की ट्रेड भी अगर मैं बात करूं तो वो भी मैंने ऐसे ही ट्रेड किया। देखिए यहाँ पर भी ट्रेड देखिए, 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये तो हो गए हमारे हाफ बैक पैटर्न, एबीसीडी पैटर्न, एक्स एबीसीडी पैटर्न के। ये ट्रेंड लाइन का ट्रेड है। यहाँ पर देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया और 20 से 30 पॉइंट का ट्रेड मुझे यहाँ पर भी देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये भी हमने ट्रेड किए हुए ट्रेड है ये पूरे, जो कि मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी दिए थे। अगर आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में नहीं ज्वाइन होते तो ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी ऐसे ही ट्रेड मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच किया, उसके बाद में यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर भी टच किया था, उसके बाद में ऊपर चले गए। बट यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ ट्रेड कर दिया, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमें सीधा सीधा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर भी हमने ट्रेड किए हुए ट्रेड है, ये मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में किए हुए ट्रेड है। मैं अगर आपको और भी दिखाऊं कि हमें छोटे छोटे ट्रेड करना है, बहुत बड़े ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, तो यहाँ पर देखिए एक और ट्रेड मुझे देखने के लिए मिल रहा है और ये ट्रेड हमारा भी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करो तो यहाँ पर देखिए एक और लाइन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई, नीचे की तरफ है और हमें एक बढ़िया ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में भी मार्केट ऊपर चला गया, बट इस ट्रेंड भी हमारे हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक छोटे ट्रेड के साथ स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग का मतलब 20 से 30 पॉइंट हमें कैप्चर करना है। यहाँ पर देखिए 23,550, 25 से लेकर हमारा ऊपर की तरफ 23,600, तो ये हमारा 75 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पर बन गया। हमें 75 पॉइंट का ट्रेड लेना है और यहाँ से निकल जाना है। कोई भी ट्रेड हमें बाद में नहीं करना है, मतलब हमें उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितना हम सोचकर चल रहे थे। मतलब 20 से 30 पॉइंट का प्रीमियम में अगर बढ़ जाए तो बढ़िया है। 1:2 का आरआर, 1:3 का आरआर हमें बहुत बढ़िया होता है स्कैल्पिंग में। तो आपको समझ में आएगा स्कैल्पिंग कैसे करना है। अगर कोई टारगेट यहाँ पर बनते हैं, मतलब मैं यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग सेशन रोज करता हूँ, तो आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीटली फ्री लाइव ट्रेडिंग सेशन हम यूट्यूब पर करते हैं, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं ये स्कैल्पिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, मतलब लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम लाइव ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग में। तो आपको अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए है और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम है, वहां पर भी जाकर आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं वहां पर भी ट्रेड और अपडेट, लाइव अपडेट मार्केट के देता रहता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।